सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 8.91 पर अपनी दुकान बंद हुई थी और खुलेगी मंडे के दिन। और आप जानते हैं कि मंडे के दिन होना क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर जो है लोअर सर्किट ही मिलना है। सिंपल सी बात है, मंडे टू मंडे ट्रेड कर रहे हैं सो दैट यहाँ पर जो है लोअर सर्किट स्टार्ट ही ओपन होने है। बट अगर इस बीच में कोई रिजल्ट आ जाए जैसे कि Q2 का, तो फिर बात बन जाएगी, कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो घूमने के लिए तैयार हो जाए। बट हम इसके ऊपर बात नहीं करें, हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू। दुकान तो बंद हो गई लेकिन अपने जो स्टॉक के भाव जो क्लोज हुए थे उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक साइड का बहुत कुछ कहना है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर कि इंट्रिंसिक वैल्यू, और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर ये इंट्रिंसिक वैल्यू दी जा रही है। तो देखिए ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं किसी पेड एडवर्टाइजमेंट की वजह से इसको मैं नहीं ले रहा हूं, बट मुझे एक बहुत ही क्लियरली एक साइट मिली है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और क्लोजिंग बेसिस पर बता रहे हैं कि 8.91 पर क्लोज हुआ था ब्रैडकॉम ग्रुप, उसकी एक रिलेटिव वैल्यू जो है वो 46.97 है। आपका स्टॉक जो है वो 8.91 पर क्लोजिंग हुई है, बट अगर आप रिलेटिव वैल्यू देखिए तो 46.97 है। और अब तक का बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मीडिया या फिर क्या एड टैग से जो रिलेट करते हैं स्टॉक, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो चाहे गूगल हो या फेसबुक हो, ये जो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट मॉडल से कमा रहे हैं। यार नहीं कि अगर आप सोचिए कि गूगल पर अगर कोई एडवर्टाइज ना कराए तो एक्चुअल में गूगल मॉडल जो है वो फेल हो जाए। अगर आप देखें, आप चाहे गूगल सर्च पे करिएगा तो टॉप पर जो साइट आती हैं, जो यहाँ पर जो टॉप पर जो लाई जाती है साइट, उनके बारे में कभी देखिएगा तो आपको पता चलेगा उसके लिए पैसे लगते हैं। मैं एडवर्टाइज की बात करूँ, जो टॉप पर जो स्पॉन्सर्ड साइट है उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। ये एक मोटी बात है और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना, ये भी एक एडटेक बिजनेस में ही आते हैं या कहें एडवर्टाइजमेंट मॉडल के अंदर ही ये स्टॉक्स आते हैं या कंपनी आती है। अगर एडवर्टाइजमेंट ना हो तो सब बर्बाद है। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में अगर आप काउंट करोगे तो बहुत ही लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये चलता है, 0.23 टाइम पर ये चलता है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आप देखेंगे इस बात को तो बड़ा ही ताज्जुब की बात और यहाँ पर अफसोस से भरा यहाँ पर लगेगा कि स्टॉक तो हाथ में है बट दुकान बंद है और उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। 46.97 तो ये बेस केस वाला है, बेस्ट केस वाला तो मैंने बताया ही नहीं आपको, बेस्ट केस वाला तो इससे भी ऊपर है, बट मैं बेस केस वाला दे यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। सो दैट 46.97 स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.91 क्लोजिंग। तो इतना बड़ा यहाँ पर जो है भरी भरी वैल्यू है जो कि बिल्कुल भी अपने को नहीं दिख रही है। स्टॉक 81% अंडर वैल्यूड है, तो बड़ा ही ताज्जुब लगा होगा, मेरे ख्याल से धक्का लगा होगा। मैं भी थोड़ा बहुत सर्च करता रहता हूँ अभी भी। अच्छा, ब्रैडकॉम ग्रुप से मोह नहीं भंग हुआ वैसे अगर आप देखें तो, क्योंकि नीड है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो कितने ही स्टॉक्स हैं जो एडटेक के अंदर आते हैं। बच जाए तो बच ही जाए, या फिर सीधी सी बात, अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत ही अच्छी बात लगी होगी कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पर बात जो है वो मुद्दे की है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रहे हैं सेबी से, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रहा है सेबी से कि भैया जो आप सालों लगा रहे हैं एक फाइनल ऑर्डर के लिए, उसके लिए एटलीस्ट यहाँ पर जो है एक मंथ लाइए। जो आप एक साल ले रहे हैं वो एक मंथ में भी पूरा हो सकता है। ऑफ कोर्स कोई बड़ा पर्सन हो तो उसके लिए एक महीने में सेबी पूरा कर देगी, ये झुटलाने वाली बात नहीं है। आसानी से वो चीज़ जो है वो पूरा हो सकती है 1 से 2 महीने में। ये एक फर्क है कि सेबी एक्चुअल में लगी हुई है एफ&ओ में, सेबी एक्चुअल में लगी हुई है एफ&ओ में बचाने के लिए कि एफ&ओ में पैसा जा रहा है। अरे किसका पैसा जा रहा है? सरकार का पैसा जा रहा है? किसका पैसा जा रहा है? जो पर्सन एफ&ओ में ट्रेड कर रहा है वो बिल्कुल सटीक तरीके से जानता है या तो मेरा पैसा जाएगा या फिर पैसा बनेगा। सो दैट उसमें आकर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? डजेंट मैटर, एक बार आएगा लॉस करेगा वो चला जाएगा। और उसमें कितने ही ट्रेडर आते हैं ऑप्शन में, 40 लाख प्लस, सिर्फ और सिर्फ, ये मेरा कहना नहीं है, ये बीएसई का कहना है कि 40 लाख सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर्स है इंडिया के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन तरह तरह के बेकार से, अभी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज और बढ़ने वाली है, उसमें पिसेगा कौन? रिटेल निवेशक। रिटेल निवेशक के ऊपर यहाँ पर जो है पूरा बोझ आ चुका है। आप बचाने चले थे एक हाथ से, दूसरे हाथ से रिटेल निवेशक पिस रहा है।
तो ये एक दिक्कत की बात है। जबकि आपको 6.5 लाख शेयर होल्डर यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप के नहीं देखने को मिल रहे हैं, जो एक स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं। 3 साल हो गए हैं, 3 साल यहाँ पर ऑलमोस्ट हो जाएंगे, और एक फाइनल रिपोर्ट बनाने में, फाइनल ऑर्डर यहाँ पर जो है ना इशू करने में कोई दिक्कत आ रही है। जबकि आरटीआई के हिसाब से लिखा हुआ मिला है एक जगह पर कि फाइनल ऑर्डर बन चुका है, बस रिलीज नहीं किया जा रहा। अब वो पता नहीं कौन सा मुहूर्त है जो रिलीज किया जाएगा। सो दैट ये एक बात है। तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है थोड़ा सा नज़र बनाएंगे तो देखेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक बोलने लगा। खैर इसमें क्या ही होगा, रिटेल निवेशक ही तो हैं, बर्बाद होंगे तो थोड़ा सा ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8.98 वाला स्टॉक जो है वो 46.72 की वैल्यू रखता है, बट दुकान बंद है। अभी अगर आप देखें तो एक और मामला है इसमें, वारंट इश्यू जो करे गए थे पैसे जुटाने के लिए, वो एक्चुअल में वो पैसा जो है उसमें से कुछ फर्जीपना है। तो उतने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कैंसिलेशन होने हैं। लगभग 50 करोड़ शेयर्स में से ऑलमोस्ट संजय शर्मा बच गए और बाकी 23 लोग बच गए हैं। उनको काट कूट कर कुछ बच जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है वो कम हो जाएंगे। 20 करोड़ तो मान के चलिए कि 20-30 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स कम होने हैं। फर्जी है तो वो कम तो होने ही है। वो 200 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स में रह के क्या करें, बच्चे कुछ वो 170 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मेरे हिसाब से बनता है, राइट। बड़ा सस्पेंस वाला है, मार्केट का सबसे सस्पेंस वाला स्टॉक। ऐसी स्टोरी तो शायद हॉलीवुड में ना क्रिएट हुई हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 170 करोड़ शेयर्स हैं, और उस हिसाब से वो प्राइस एडजस्टमेंट भी फिर होना है। वो प्राइस एडजस्टमेंट भी होना है, वो कैसे होगा कुछ पता नहीं है। तो ये बड़ा ही यहाँ पर जो है ना एक सिलसिला जो है वो बड़ा खतरनाक है। क्या वो प्राइस आप जो है वो इधर आते हुए देखेंगे, या स्टॉक को उतना बढ़ना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर 30 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स कम करेंगे तो अराउंड 9×3=27 स्टॉक में अचानक से इसी प्राइस पर 270 करोड़ का मार्केट कैप घट जाएगा। सडनली 270 करोड़ का मार्केट कैप, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है चलना पड़ेगा स्टॉक को। सो दैट ये अपने सामने देखने को मिल रहा है। बट हाँ, अगर ये 30-40 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हटते हैं तो बड़ा मजे की बात रहेगी। नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में घट जाएंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव है कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए, आगे के लिए, अगर बच जाती है दुकान तो। अदरवाइज रेवड़ी वाली दुकान है, और अगर वो अपने नगर पालिका का डंडा चल रहा है और रोड साइड दुकान पर है अपनी, तो वो कहीं ना कहीं उतनी दुकान या तो टूट के अलग होगी, या फिर कहीं ना कहीं पूरी दुकान टूटी जा सकती है। अब देखना ये है कि जो आगे का भाग निकला है रोड की तरफ, क्या उतने टूटता है, या फिर पूरी दुकान ही यहाँ पर जो है दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ेगी। सो दैट ये एक हंसी मजाक की बात है। हंसी मजाक ही कर सकते हैं क्योंकि अपने हाथ में कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर दर्दनाक बात है ये, लेकिन झेलना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। और अब 26 दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 26 दिन बचे हैं, और हंसी खुशी काट लीजिए। 31 जुलाई को क्लियर हो जाएगा कि बॉस होना क्या है। ये वो डेट है जो ब्रैडकॉम ग्रुप को बताएगी कि आप मार्केट वाले हैं या फिर हटने वाले। एंड लास्ट देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्लोजिंग देखिए। चलो बात कर लेते हैं इसके ऊपर। क्लोजिंग बड़ा ही खतरनाक जगह पर हुआ। क्या ब्रैडकॉम ग्रुप खुलते ही यहाँ पर अपर सर्किट करेगा? क्योंकि जो पैटर्न है वो देखिए कहाँ इंपॉर्टेंट जगह पर ही बंद हो रहे हैं एकदम। ये जो 2023 जून या मई के आसपास का यहाँ पर जो है लो लगा था, उसके अराउंड ही हम आ चुके हैं। क्या होगा ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर किसी को कुछ पता नहीं है। ये एक साइन है। अब पता नहीं ये कैसा साइन है, क्या होगा इसके अंदर, डजंट नो। बट यहाँ पर ना जो ईगोइस्टिक लोग थे, सुरेश कुमार रेड्डी, वो उनको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। अब वो देखिए, वो जो एक इज्जत वाली मार्केट कैप कमाई थी ना, अपना तो क्या है, अपना लुट गए, लेकिन तुम 5,000 करोड़ से लुट गए। ये एक रियलिटी है, फैक्ट है ये। आपकी 18% स्टेक की जो वैल्यू थी ना, वो 5,000 करोड़ के आसपास थी। 5,000 करोड़ से वो 500 करोड़ की नहीं रही, 360 करोड़ की वैल्यू हो गई। बेच ले भाई मार्केट के अंदर। तो ये एक रियलिटी है, बेच लो आप मार्केट। ये प्रमोटर का जो एक इज्जत वाली स्टेक की वैल्यू थी, वो देखिए ढक्कन हो चुकी है।
तो रिटेल तो गया सो गया, लेकिन तुम जहां से गए ना वहां पर तुम बचे ही नहीं, ये फैक्ट है। अब देखना ये है कि ब्राइडकॉम ग्रुप के अंदर कितना बचता है। ये डीलिस्टिंग का तो प्राइस तो आपको तय करना ही पड़ेगा, अगर डीलिस्ट होता भी है तो प्राइस आपको तय करना ही पड़ेगा। वो अच्छा खासा कहीं ना कहीं प्राइस तय करवाएगी सेबी, इसका यहाँ पर चिंता मत करिएगा। अगर डीलिस्टिंग की नौबत आती है तो ठीक है, तो हर तरफ से कहीं ना कहीं निवेशक जो है वो इस वक्त भी सुरक्षित है, सेफ तो है। भले वो प्राइसिंग ना मिले बट निवेशक सेफ है। तुम डीलिस्टिंग कराओगे, तुम्हें डीलिस्टिंग का प्राइस रखना पड़ेगा, वो 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये जो कुछ भी हो, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ तो बचेगा और वो एक फिक्स प्राइस तय होगा। तो आओ भाई कर लो लड़ाई, तो ये एक पूरी बात बन जाती है। सो उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। इस इंट्रिंसिक वैल्यू को बहुत ज़्यादा अपने पास दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुकान बंद है और वो दुकान अभी जो है वो नगर पालिका का मन मामला चल रहा है। अब वो कितना घटेगा, आगे का भाग घटेगा या पूरी दुकान जाएगी, उस पर मैटर करता है। समझ गए ना पूरी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।